हम लोग जो रियल नंबर्स में देखेंगे ये आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। इवन कह सकते हैं कि जिस समय से आप कैलकुलेट करना सीखे हैं एक चीज़ ज़रूर पढ़े हैं, वो डिवाइड करना, डिवीजन, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप डिवीजन की बात करें तो आप नोटिस करेंगे इन सारे चीज़ों में कि डिवाइड करने का एक रूल बताया गया होगा, एक फॉर्मूला बताई गई होगी आप लोगों को बहुत पहले, और उसको चेक करने का भी रूल बताया गया जूनियर सेक्शन। किए होंगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे उन सारे टर्म्स को जो आप पहले किया करते थे बचपन में, आप क्लास 4th 5th 6th 7th में जो आप पढ़े हैं, उसको यहाँ पे दूसरे नाम से जाना जाता है क्लास 10th में। वो क्या है? एक ही चीज़ को डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरा एल्गोरिथम डिवीजन मेथड। देखो नाम जो है बदल बदल के आपसे सवाल किया जाएगा, इसी को फिर सवाल चेंज क्या कर देगा, एल्गोरिथम डिवीजन मेथड। इसी को फिर एक और नाम से हम लोग जानते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। क्या कहेंगे? क्लियर है? यहां पे नाम क्या रहेगा? यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या? हाँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसी को हम क्या कहेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसी को मतलब अगर स्टेटमेंट में अगर वहां पे लिखने की बात आती है तो लिख दिया जाता है लेम्मा डिवीजन मेथड। तो यहां पे नोटिस कीजिएगा कि जो भी आप सवाल बनाएंगे, नाम चाहे जो भी हो, प्रोसेस टर्म एक ही होगा। क्लियर है? आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन चाहे वो पूछ दे डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आप बनाए, चाहे आपको कहे एल्गोरिथम डिवीजन मेथड बनाए, चाहे आपसे कहे यूक्लिड्स डिवीजन मेथड बनाए, या आपको कहे यूक्लिड्स लेम्मा डिवीजन या डिवीजन लेम्मा कहे, यानी रिसिंबल्ड करके जो आपसे सवाल करता है, या आपको कहे लेम्मा डिवीजन मेथड, यानी कंफ्यूज नहीं होना, सबका प्रोसेस सेम। एक चीज़ तो आप लोग पढ़े होंगे पहले से जूनियर क्लास, वो था HCF फाइंड आउट करना, जो HCF में मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ आपका मेन खेल HCF से है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो चलिए देखते हैं हम लोग HCF जो है बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, HCF फुल फॉर्म पता ही है आप लोगों को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो है आप लोग पहले से जानते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है जो आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। जो मैंने पहले भी कहा है कि HCF जब भी निकालेंगे तो इसके दो मोड होंगे, दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा हमारा जो आप पहले से जानते हैं, वो है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा जो वे है वो है हमारा डिवीजन मेथड। अब ध्यान दीजिए कि फैक्टराइजेशन मेथड में भी आप लोग पहले से जानते हैं, इसको कॉमन हम निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर आपको 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, वो दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट कीजिए, वो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कि 36 और 72 के बीच जो है आप HCF फाइंड आउट करें। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप इजी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है तो बता सकते हैं, जरा करके बताइए की कोशिश कीजिए, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 36 है, इस तरीके से फैक्टराइज आप करना जानते हैं। हम लिस्ट नंबर यानी 2 से लगाते हैं, क्या हो जाता है ये 18 2 9, फिर 3 से 3
और फिर 3 लगाते हैं 1, ये आपको पता है। फिर दूसरा टर्म है हमारा क्या, 72। 72 में भी हम उसी तरीके से फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, फिर 3 और 1। ये जो टर्म आपको लिखा गया है, इस टर्म को हम अलग यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं हम 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। कोई कन्फ्यूजन किसी को है तो पूछ लो, नहीं। फिर यहाँ हमारा क्या है 72, 72 इज इक्वल टू लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू कितना है, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3, यही है हमारा। फिर उसके बाद हम टर्म जो लिखते हैं वो लिखते हैं कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जब हम लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 2 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है। अब 2 का पेयर नहीं लग रहा, गुड। अब ये ध्यान दीजिए ये 3 का पेयर लग गया और इस भी 3 का पेयर लग गया। यानी जो दोनों टर्म में मिलता है, जो दोनों का कॉमन है, वो कॉमन फैक्टर हम रिटेन करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर में 2 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान दे रहे हैं, ये 2 में से 1, फिर ये 2 में से 1, फिर इस 2 में से 1 और इस 2 में से 1। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका कितना आता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये 36 जो आया हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 36 एंड 72 इज 36। कोई कंफ्यूजन किसी को? इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है हुआ हमारा, ये फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। इसके बाद जो है हमारा वो डिवीजन मेथड है। अभी जो हम डिवीजन लेम्मा मेथड पढ़ेंगे या यूक्लिड्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसमें मेन रोल प्ले करता है डिवीजन मेथड, रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो है लिखा हुआ उसको आप लिख लें, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड्स जो है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। किसके किसके बीच, 272 एंड 1032। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, हर हाल में क्लास 10th में HCF फाइंड आउट करने के लिए जब आपको सवाल किया जाए यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, जब भी सवाल किया जाए तो आप क्या करेंगे, उसको डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे। पहला स्टेप क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF बाय डिवीजन मेथड। कोई कंफ्यूजन? तो जरा आप लोग हेल्प कीजिएगा, हम कोशिश करते हैं। 272 में हम लगाएंगे किसको, 1032। पहला कंडीशन क्या होगा, किससे लगाएंगे, 3 से। यानी 272 में हम 3 से यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 816। आप जानते हैं कि जैसे डिवाइड करते हैं उसके बाद हम जो टर्म आता है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, ये 12 कितना 216। पक्का एकदम, आप लोग अच्छे से बना लिया। 216, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 216 क्या है, रिमाइंडर है। क्लियर है यहाँ पे? तो बस इस रिमाइंडर को ऐसे फिट करना है और जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे उतार देना। 270। कोई कंफ्यूजन किसी को? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। फिर हमारा यहाँ पे 1 से लगेगा, 1 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 216। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, वेरी गुड 56। अब नोटिस कीजिए तो 56 यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है। अब ये जो है ऐसे करेंगे और फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, तो ये क्या है 216
16। आप कितना से लगाएंगे? 3 से। गुड, अच्छे से बनाए हैं आप लोग। 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? कितना? 168। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 48। गुड, फिर ये 48 हमारा रिमाइंडर है, और फिर हम क्या उतारेंगे यहाँ पे? 56। कितना से लगाएंगे? 1 से। 1 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 48। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 8। गुड, फिर ये हमारा 48 चला जाएगा नीचे, तो ये 48 कितना से लगेगा? 6 से, तो ये क्या आ गया? 48। अब माइनस करेंगे तो नीचे कैंसिल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 0 0 हो जाएगा। या तो कैंसिल कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? 0 0 हो कर सकता है। अगर वही देखना था आपको तो घरों पे देख सकते थे। देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन को। ये तब तक हम करते हैं जब तक कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 ना आ जाए। कब तक हम ये काम करते हैं? जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? 0। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इतना तो आप लोग पहले से बनाना जानते हैं, जूनियर क्लास में ही आप लोग सीखे हैं, जो इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सवाल जो जब भी पूछेगा यूक्लिड्स एल्गोरिथम के द्वारा हमको बनाना है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे आंसर तो हमारा यहाँ पे HCF जो है, HCF जो लास्ट टर्म होता है वही हमारा HCF होता है, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। ये आ गया। आप HCF निकाल दिए हो लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, नील बट्टे सन्नाटा। तो करेंगे क्या हम यहाँ पे? ध्यान दीजिए, बचपन में आप पढ़े थे एक फॉर्मूला डिवाइड चेक करने का, वो फॉर्मूला था, याद कीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये समझदार हो आप लोग, इतना तो पता है, शुरू से पढ़े हैं आप लोग। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है। यही मेन रोल प्ले करेगा हमको HCF फाइंड आउट करने में। किसका? यूक्लिड्स एल्गोरिथम का। कैसे? ये देखिए, हर को फर्स्ट स्टेप के हिसाब से हम कैंसिल करना शुरू करेंगे। आप देखिएगा, पहला स्टेप जो है यहाँ है, ये हमारा क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। कोई कंफ्यूजन फर्स्ट स्टेप में? ये हमारा क्या है? डिवीजन। ये हमारा क्या है? क्वोशंट। और ये क्या है? रिमाइंडर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है किसी को तो सवाल कर सकता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी नहीं? बिल्कुल। चलिए देखें, तो हम जो भी यहाँ पे सीखे हैं, जो पहले से हम लोग जानते हैं, उसी को लिखेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे डिविडेंड के जगह पे लिखेंगे 1032 इज इक्वल टू, डिवीजन कितना है? 272, 272 इंटू क्वोशंट कितना है? 3। क्लियर है? क्वोशंट है हमारा 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 216। वेरी गुड, 216। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। कोई डाउट किसी को? कैसे बनाना है 10th में, ये ध्यान रखिए। हर हाल में हमको ये रफ में करना ही पड़ेगा, या बेहतर है बगल में कर ही दो। क्लियर है? लेकिन लिखना क्या होगा ये ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन फर्स्ट स्टेप में? नहीं। अब सेकेंड स्टेप में हम आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? ये है। अब ये क्या बन गया है? डिविडेंड। क्लियर है यहाँ पे? ये क्या बन गया है? डिवीजन। ये क्या है और ये क्या है? वाह, आप लोग तो समझदार। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 272 इज इक्वल टू कितना है ये? 216 इंटू 1 प्लस 56। कोई कंफ्यूजन किसी को?
इधर इस सेक्शन में किसी को कोई डाउट? इधर नहीं। अब हमारा थर्ड स्टेप देखिए, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड स्टेप में भी हम कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक। देख रहे हैं? यहाँ तक जब हम आएंगे थर्ड स्टेप में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ध्यान दो। थर्ड स्टेप में क्या है हमारा? ये डिविडेंड है, तो क्या हो गया ये 216 इज इक्वल टू डिविजर कितना है 56 इनटू कोशेंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 48। वेरी गुड, यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम कौन सा स्टेप चलेंगे? फोर्थ स्टेप चलेंगे। तो फोर्थ स्टेप में भी अगर आप देखें यहाँ, तो ये है फोर्थ स्टेप में, ये क्या है 56 क्या है? डिविडेंड है। डिविजर कितना है 48, गुड। कोशेंट 1, रिमाइंडर 8। वेरी गुड, क्लियर हो रहे हैं? फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, जिसमें आप देखिए अगर फिफ्थ स्टेप में अगर हम चलें, तो ये क्या हो जाता है हमारा 48 किसे है ये, फिर आगे 8 इंटू 6 प्लस 0। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? ये कब तक लिखना है? जब तक यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब अब हमारा स्टेप क्लियर हो गया। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा, ध्यान रखिएगा सेंटेंस को, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवीजर, उस स्टेप का डिवीजर क्या हो जाएगा हमको HCF। तो HCF हमारा कितना हुआ 8। तो हम लिखेंगे क्या HCF ऑफ 272 एंड 1032 इज, क्या लिखेंगे लास्ट में HCF, देयरफॉर या हेंस जो भी आप लिखना चाहते हैं, HCF ऑफ 272 एंड 1032 इज क्या हो जाएगा 8। मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया हो, कोई कंफ्यूजन?